हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्पोर्ट्स क्लब की एक क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के लिए बनाना है हमको। दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी बुक वैल्यू हमारे को 50,000 बताई गई है और हमने सोल्ड किया है 56,000 में। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000 से दी है। कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000। स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको स्टॉक बताया हुआ है ओपनिंग डेट पे 31 मार्च 17 को 50,000 और क्लोजिंग डेट पे स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है 55,000 से। क्रेडिटर्स भी आपको ओपनिंग डेट पे बताए हुए हैं 31 मार्च 17 को 37,000 से और क्रेडिटर्स क्लोजिंग डेट पे भी हमारे को स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड बताए गए हैं 45,000। तो स्टार्ट करते हैं और अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम अपनी इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, जिसके लिए हम बना रहे हैं और डेट हमारे को दी हुई 31 मार्च 18, तो मैंने लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको पता है कॉलम होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, 4 कॉलम बनते हैं। तो स्टार्ट करेंगे और हमको निकालना है स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, कंजम्पशन निकालना है ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने लिखा स्पोर्ट्स मटेरियल। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमने 91,000 पेड किए हैं। अगर यहाँ पे परचेज वर्ल्ड की बात कही गई होती तो बात आपको आउटस्टैंडिंग या एडवांस की अगर कोई बात है एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि मैं लास्ट के वीडियो में बात पहले भी कर चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ था। ऐसी कंडीशन में आपको क्या है यहाँ पे परचेज की वैल्यू काउंट करनी होगी। आपने लिखा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000। आपको पता है कि आपकी आउटस्टैंडिंग जो बिग आपकी क्लोजिंग डेट की होती है वो प्लस की जाती है, मैंने प्लस किया और बिगनिंग डेट की जो दी गई थी उसे हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया। इसके अलावा क्योंकि इससे हमको पता चला, क्या पता चलेगा कि इतनी क्रेडिट परचेजिंग हुई है क्योंकि कैश परचेज अलग से दी थी। अब हम क्या करेंगे, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल ऑफ अमाउंट जो फिगर हमारे को मिलेगी वो होगी हमारी टोटल परचेज। हमने 1,39,000 की परचेजिंग की और आपको पता है कि हमने 50,000 वैल्यू के प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर दिया है 50,000 कॉस्ट बुक वैल्यू के, तो 50,000 सब्सट्रैक्ट हो गया और वैल्यू बची हमारी 89,000। इसके बाद हमको क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऐड किए जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक किसी भी चीज की अगर ऐसी बात हो तो उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो फिगर आएगी वो होगी उस चीज का कंजम्पशन। तो क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू 84,000 आई है वो हमारी क्या होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। आते हैं इधर क्वेश्चन में इनकम साइड में अगर हम बात करेंगे तो इनकम में हमने 50,000 वैल्यू के प्रोडक्ट को 56,000 में सोल्ड किया। स्पोर्ट्स मटेरियल हमारी एसेट्स होती है, उसकी सेलिंग वैल्यू तो नहीं आएगी बट उसका जो गेन है या लॉस इस तरह की डील करने से होता है वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैंने गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपके समझने के लिए 56,000 माइनस 50,000 6,000 जो वैल्यू आई है उसको किधर रिकॉर्ड किया, आपकी इनकम साइड में गेन के रूप में 6,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझने में आसानी हो। दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्रिकेट क्लब एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ दी गई है जिसे हम लोग क्या करेंगे, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है 31 मार्च 2014 को और उसी डेट पे बैलेंस शीट के बारे में हमसे पूछा गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अगर हम स्टडी करें तो दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 3,520 जिसमें कैश के रूप में है और बैंक बैलेंस हमारा 27,380 का दिया हुआ है। फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको जो दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पेमेंट पे चलते हैं तो पेमेंट पे लिखा हुआ है क्रॉकरी परचेज की है, मेंटेनेंस पे पेमेंट किया है, मैच एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है हमने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हमारे को 40,000 मिल रही है जिसमें 6,000 आपके फॉर द ईयर 2013 से रिलेटेड है।
तो हम 14 के लिए बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रीवियस ईयर की इंक्लूडेड है। इंट्रेंस फीस बोली है रिसीव हुई है, डोनेशन मिला है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बोला है, टूर्नामेंट फंड, सेल ऑफ क्रॉकरी जिसकी बुक वैल्यू 1200 थी, हमने बेचा कितने में, 12,000 रुपीज में। बहुत सारे एक्सपेंसेस की भी डिटेलिंग दी गई है, सैलरी, कन्वेंस, अपकीप ऑफ लॉन, पोस्टेज स्टाम्प, परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की बात हम लोग वहां करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक फंड हमारे को दिया हुआ है, तो उसको वहां रिकॉर्ड करेंगे। और हमारी कुछ क्लोजिंग बैलेंस कैश, बैंक और एफडी के रूप में हमको बताई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का। सॉरी, उससे पहले हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी फोकस करना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि मंथली सैलरी हमारी कितनी है, 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ हमारे को सैलरी है, और आपने पेमेंट जो किया हुआ सैलरी के 11,000 का पेमेंट दिखाया हुआ है पेमेंट साइड में। इसका मतलब पूरे ईयर का 12,000 होना चाहिए, और 11 का दिखाया, इसका मतलब 1000 की अभी भी आउटस्टैंडिंग बता रही है। द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प की बात करते हैं, तो जो आपको 31 मार्च 13 को हमारे पास 750 के और 14 को 900 के बताए गए हैं। स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल की भी ओपनिंग क्लोजिंग बताई गई है। एरियर ऑफ मेंबरशिप फीस मतलब मिलना बाकी आउटस्टैंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो 13 में हमारा 6600 और 14 में फॉर द ईयर 13-14 से रिलेटेड हमारे को 8000 के बताए गए हैं। डोनेशन और एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइज नहीं मानना है, इसका मतलब इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमने क्या करूंगा, सबसे पहले हम बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे को कैपिटल फंड की फिगर नहीं दी है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। हमारे पास ओपनिंग कैश दिया हुआ था, हमने लिखा। ओपनिंग बैंक बैलेंस पता था, लिख दिया। एफडी हमारा बिगिनिंग डेट पे 30,000 का था। अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प ओपनिंग डेट पे 750। स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल की भी ओपनिंग फिगर दी गई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे को बिगिनिंग डेट पे 6600 से दिया हुआ है, ये भी बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है। और क्रॉकरी 1200 की बिगिनिंग डेट पे दी गई है। लायबिलिटी साइड में कोई भी आइटम नहीं है, और आपको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम होता है। तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 72,660, और लायबिलिटीज में कोई भी फिगर नहीं है, और हमको कैपिटल फंड मेजर करना है। तो जो पूरी अमाउंट आपकी 72,660 को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड के रूप में मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल फंड ब्रैकेट में समझने के लिए बैलेंसिंग फिगर 72,660। अब हमको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं 31 मार्च 14 को, तो मैंने लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। कॉलम आप सभी को पता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये कॉलम होते हैं हमारे। हमने सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में बात कर लें, तो एक्सपेंडिचर में मैंने लिखा मेंटेनेंस 6820, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैच एक्सपेंसेस 13,240, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं था, इसके लिए यहाँ पूरा रिकॉर्ड करें। सैलरी 1000 पर मंथ बोला है, पूरे ईयर की होनी चाहिए 12,000, और हमने पेमेंट साइड में 11,000 से रिकॉर्ड किया, इसका मतलब 1000 की हमारी क्या होगी, आउटस्टैंडिंग होगी। क्लोजिंग डेट को बकाया होगा, वो जिसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कन्वेंस पे हमारे 820 खर्च हो रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर में आएगा। अपकीप ऑफ लॉन मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो वो है 4,240 रुपीज से, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा। पोस्टेज की बात अगर की जाए तो पोस्टेज हमने जो परचेज किया है 1050 का, और हमारे पास पहले से 750 के स्टॉक पड़े हुए थे, तो टोटल हमारे पास 1800 के थे, जिसमें से हमारे पास फाइनली क्लोजिंग डेट पे बच रहे हैं 900 का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। मतलब क्या हुआ, बाकी के 900 हमने क्या किया, यूज कर लिया। इनकम साइड में चलेंगे, तो इनकम साइड में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हमने सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हमको जो रियलाइज हुआ था वो 40,000 का रियलाइज हुआ था, हमने लिखा 40,000। और आपको पता है कि आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाता है, हमने ये प्लस कर लिया, और ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और फिगर हमारी फाइनली आ रही है सब्सक्रिप्शन में, मतलब ड्यूरिंग द इस ईयर से रिलेटेड जो हमारी सब्सक्रिप्शन से इनकम होनी चाहिए वो होगी 42,000। एंट्रेंस फीस की और डोनेशन के लिए स्पेशली बोला हुआ भी है
कि आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, मतलब इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में रिकॉर्ड करना है, तो पूरी फिगर हमने क्या किया है, यहाँ रिकॉर्ड किया। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि 50% 60% कैपिटलाइज करना है, तो 50-60% बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम रिकॉर्ड करते हैं और रेस्ट ऑफ अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे पूरी फिगर आपने यहाँ रिकॉर्ड करनी होगी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो 30,000 रुपीज की हमारी फिक्स डिपॉजिट थी, 6% की रेट से थी। पूरे ईयर का होता है 1800 इंटरेस्ट, और अभी हमारी इनकम में अगर हम रिसिप्ट में देखते हैं तो 900 ही केवल हमको इंटरेस्ट मिला था। इसका मतलब अभी बाकी के 900 की आउटस्टैंडिंग होगी, एक्रूड होगा। हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो फॉर द टाइमिंग पीरियड, जिस टाइमिंग पीरियड के लिए हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस टाइमिंग पीरियड से रिलेटेड होगी। टोटल इनकम हमको जो दिखानी होगी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1800। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी की बात करते हैं तो 1200 रुपीज की क्रॉकरी को मैंने 2000 में सोल्ड आउट किया था, तो ये 800 हमारे लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमको क्रिकेट मटेरियल की रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो क्रिकेट मटेरियल की अगर हम बात करें, पहले खरीदा है 9720 के क्रिकेट मटेरियल्स। ओपनिंग स्टॉक 3210 का था, तो मतलब हमारे पास हो गए 12930 के, और जिसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमारी फिगर आएगी 10,130 रुपीज, जो हमारा क्या होगा, क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड। सन्ड्री एक्सपेंसेस की अगर हम बात दिया हुआ है 2000, जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि हमारा किधर का टोटल ज्यादा है, और देख रहे हैं तो हमारी इनकम ज्यादा है जो है 52,360, और एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा क्या होगा, सरप्लस आएगा, जिसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में या एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और वैल्यू आ रही है 2210 रुपीज से। ये एक तरह से गेन बता रहा है, ये आपका क्या बता रहा है, सरप्लस बता रहा है। अब आपको क्या करना होगा, अब हम फाइनली क्लोजिंग डेट पे अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, जिस डेट को हमने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया, आप क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। हमने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। कॉलम आपको पता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लोजिंग डेट पे हमारे पास कैश इन हैंड था 2200 का, जिसे एसेट साइड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बैंक बैलेंस हमारे पास 23,320। एफडी भी दी गई थी आपकी क्लोजिंग डेट पे 30,000 की। अनयूज पोस्टेज स्टाम्प पड़ा हुआ है, वो एसेट्स है, क्लोजिंग डेट का जो था उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन पे आउटस्टैंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कितना था, आपका 8,600, 600 प्लस 8,000। क्रॉकरी की क्लोजिंग फिगर ये बताइए, जो एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट आपने 5,700 का दिया हुआ है, और एक्रूड इंटरेस्ट जो मिलना बाकी इंटरेस्ट था वो आपका 900 का था। लायबिलिटीज साइड में जो लायबिलिटीज है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे हमारे बोथ साइड का टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे को दी थी 1000 से, जो देना बाकी है हमारी लायबिलिटी है। टूर्नामेंट फंड की बात करते हैं तो 20,000 का फंड था, और हमारे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारे जो दिए गए थे वो कितने दिए गए थे, आपके 18,800 के। तो 1,200 अभी भी टूर्नामेंट फंड हमारे को रिकॉर्ड करना होगा। अगर ये चीज टूर्नामेंट फंड की अमाउंट कम हो और एक्सपेंडिचर हमारे को ज्यादा दिया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल फंड आपको ओपनिंग फिगर दी गई थी 72,660, और इसके बाद हमारे को सरप्लस हुआ था, तो मैं गेन को रिकॉर्ड कर प्लस करूंगा, और अगर यहाँ पे डिफिसिट आई होती तो यहाँ पे हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देते। इसको ऐड करने के बाद फिगर आई 74,870, और हम अब देखेंगे कि हमारे बोथ साइड का टोटल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट आपने सही बनाई है या नहीं बनाई है, इस बात को आप चेक कर सकते हो। तो हमने ऐड किया और हमारे दोनों साइड का टोटल क्या हुआ, सेम आ रहा है 77,070 रुपीज। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए एक लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपने इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिकेट क्लब ऑन 31 मार्च 2013। हमारे को रिसिप्ट और पेमेंट की फिगर दी गई है, आपके दिया हुआ है करंट अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में,
इतना बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ये रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है फॉर द ईयर 11-12 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का पुराना रिसीव हुआ है जो इसमें इंक्लूडेड है। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट रिसीव्स, बहुत सारी ऐसी रिसीविंग्स और पेमेंट साइड में अगर चलते हैं तो बहुत सारे पेमेंट्स हमको बताए गए हैं। आइए और आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम पढ़ें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिया है एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2012, क्योंकि हम 31 मार्च 13 को बना रहे हैं तो ये बिगनिंग डेट पे हमारे पास बिल्डिंग थी 20,000 की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000, स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक्स 1800 और देयर वाज आल्सो अ रिजर्व फंड 3,500 का दिया हुआ है। एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपका क्या था, 11-12 के 900 रुपीज हमारे एरियर थे और एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन 12-13 की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने के थे, 1300 के, मतलब वो बिगनिंग डेट का हो गया और ये क्लोजिंग डेट का हो गया। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ्स का द क्लोजिंग डेट पे हमारे 1,500, ओपनिंग डेट पे पहले से ही दिया हुआ है और ये क्लोजिंग फिगर है। बाय लॉ ऑफ क्लब provide that 50% of the entrance fees and 10% of the surplus of any year are to be transferred to reserve fund। जो भी आपका होगा 50% एंट्रेंस फीस का और 10% सरप्लस का हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते हैं। ये कंपनी के नॉर्म्स हैं। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बनाना है क्लब का 31 मार्च 13 को और बैलेंस शीट भी उसी डेट को रिकॉर्ड करनी है। क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, इसलिए हमको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। हमने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012। आप इसकी यहाँ पे 31 मार्च 12 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। कॉलम आपको पता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ था, हमारे को करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया था, डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस दिया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पे जो मिलना बाकी था वो बिगनिंग डेट पे 900 का था, स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 1800 ओपनिंग था तो ये बी एसेट्स है जो बैसेट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000 और बिल्डिंग के 20,000 थे। लायबिलिटी साइड में देखते हैं तो केवल एक आइटम हमको दिया है रिजर्व फंड ओपनिंग डेट पे 3,500 का और आपको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का सेम होता है तो आपके एसेट साइड का टोटल 35,400 में से 3,500 सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू बचेगी बैलेंसिंग फिगर वो हमारी क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड 31,900। इसके बाद हमको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 13 को। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट सभी को पता है, ये आपके कॉलम होते हैं। हमने लिखा रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया था 1800। हमने रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड मटेरियल को परचेज किया 8,000 का, हो गया 9,800 और क्लोजिंग डेट पे हमारे 8,300 के बचे हुए रह गए हैं तो रेस्ट ऑफ हमारा क्या हुआ, पूरे ड्यूरिंग द ईयर हमारा रिफ्रेशमेंट पे खर्चा कितना आया, 8,300। न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर है, सैलरी एक्सपेंडिचर है, जनरल एक्सपेंस आपका एक्सपेंडिचर है, ऑडिट फीस भी आपका एक्सपेंडिचर है। इनकम साइड देखते हैं तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है और इनकम है तो इनकम साइड रिकॉर्ड किया मैंने। सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन 12,500 रुपीज हमने होल ईयर में रिसीव किया था और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट पे 1,300 का था और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस की जाती है और ओपनिंग की अगर कुछ दी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी जो फिगर आई है वो 13,000 मतलब सब्सक्रिप्शन इज ड्यूरिंग द ईयर की आपकी इनकम होगी। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट्स ये भी आपकी इनकम है। रिफ्रेशमेंट रिसीव्ड आपको दिया है 12,000 से, आपकी इनकम होगी। एंट्रेंस फीस का 50% क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हम क्या करते हैं, एंट्रेंस फीस का 50% हम लोग रिजर्व फंड में ट्रांसफर, एंट्रेंस फीस 2,000 दी है, इसका 50% आपका कहाँ जाएगा, रिजर्व फंड में ट्रांसफर होगा। तो बाकी अमाउंट जो बचेगी 1,000 वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे इनकम साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। हम आपको देखना होगा किधर का टोटल ज्यादा है और आपका टोटल आपका इनकम ज्यादा आ रही है 28,100 है और इनकम साइड में फिगर कम है तो डिफरेंस करने पर वैल्यू आएगी 6,600 जो आपकी सरप्लस मानी जाएगी और हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से। और सबसे लास्ट में अब हमको बनाना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बना रहे हैं अपनी क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2013 को। हमने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 13
कॉलम क्या है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। एसेट साइड पहले रिकॉर्ड कर लें। तो एसेट्स में हमारे पास क्या दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्लोजिंग डेट पे है, डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस क्लोजिंग डेट पे है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपका 100 का पहले से था, बचा हुआ था, जो पहले की आउटस्टैंडिंग में से केवल की रिकवर कम हुआ था, और 1300 क्लोजिंग डेट पे फॉर द ईयर बोला हुआ है, तो टोटल हो गए आपके 1400। क्लोजिंग डेट पे रिफ्रेशमेंट का स्टॉक 1500 बोला हुआ है, क्रॉकरी की वैल्यू क्लोजिंग डेट पे 3000, बुक्स 2000 की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000, ये सारी चीजें क्या है हमारी एसेट्स है, और बिल्डिंग हमारे 20,000। रिजर्व फंड में बात करते हैं तो ये पहले से मेरे पास रिजर्व फंड था। आपने एंट्रेंस फीस के 50% यहाँ ट्रांसफर किया है, तो 50% कितना होगा आपका 1000 जो ट्रांसफर किया है। अब वैल्यू कितनी होगी रिजर्व फंड की 4500। इसके बाद हमको 10% क्वेश्चन में बोला है कि सरप्लस का 10% भी रिजर्व फंड में ट्रांसफर होता है, और सरप्लस हमारे आए थे 6600, जिसका 10% होगा 660। इसका मतलब अब हो गया हमारे रिजर्व फंड में जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5160 रुपीज। सबसे लास्ट में अब हमको करना होगा कैपिटल के एडजस्टमेंट। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारा था 31,900। अब हम इसमें क्या करेंगे, सरप्लस ऐड कर देते हैं, और डिफिसिट होती है तो सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। सरप्लस 6600 आया था, मगर 10% अमाउंट तो हमने रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया। इसको हटाने के बाद जो फिगर बचेगी 5,940 रुपीज, ये आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और आपकी वैल्यू आएगी 37,840। अब हमको देखना होगा कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सही किया है। और चेक करने पर हमारी फिगर बोथ साइड जो आ रही है 43,000, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे रिकॉर्ड करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।